स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम कलम से क्रांति। साथियों, आज ये दैनिक जागरण अखबार जो होता है उसमें खबर छपी है। आप सभी जानते हैं कि कल भी एक खबर आपके पास आई थी कि जो मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के डीएस मिश्रा जी, उन्होंने सभी डीएम जिलाधिकारियों के साथ बैठक की है, क्योंकि अब जो कमेटी परीक्षा केंद्र बनाएगी उस परीक्षा केंद्र बनाने वाली कमेटी का जो मुखिया है वो कौन है? वो जिलाधिकारी है। ये समिति चुनेगी। दो प्रकार के आपको याद होगा, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी वाले। तो इनको आज 27 जून तक, इन्हें आज 27 जून तक लास्ट डेट थी। ये 27 जून रात तक इनको सभी के सभी जितने भी उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी है 75 जिलों के, उन्हें ये साथी परीक्षा केंद्रों की सूची भेजनी है भर्ती बोर्ड को। और परीक्षा केंद्रों की सूची भेजनी है, उनका सत्यापन कराना है। जो अपना लोकल इंटेलिजेंस यूनिट वगैरह होती है उससे पूरी छानबीन की कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो इस स्कूल कॉलेज से नहीं जुड़ा जो पेपर लीक इत्यादि कराने में दिक्कत करता हो। तो साथ ही इसी से आगे खबर है, सिपाही भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की तैयारियों में जुटा भर्ती बोर्ड की परीक्षा दोबारा करने से पहले एजेंसी के चयन से लेकर अन्य सुरक्षा प्रबंधों को लेकर पूरी सावधानी बरती जा रही है। पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाया गया है, जिसके लागू होने के बाद सिपाही भर्ती की पहली परीक्षा होगी। सुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न कराने की बड़ी चुनौती है। परीक्षा केंद्रों के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में। परीक्षा केंद्रों की सूची निर्धारित होने के बाद तय होगा कि इस बार परीक्षा कितने केंद्रों पर और कितनी पालियों में होगी। आरक्षित नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए यहां पर ये फिर से गड़बड़ कर रहे हैं। 17 और 18 फरवरी को दो पालियों में, जिसमें 48 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिन्हें दोबारा मौका मिलेगा। पेपर लीक का मामला सामने आने पर मुख्यमंत्री जी ने 24 फरवरी को परीक्षा निरस्त कर दी थी और 6 माह के भीतर दोबारा परीक्षा कराए जाने का निर्देश दिया था। माना जा रहा है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक दोबारा परीक्षा कराने की तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और परीक्षा की तिथियों का निर्धारण भी हो जाएगा। यह पॉइंट याद रखेगा, परीक्षा की तिथियों का निर्धारण। मुख्य सचिव डीएस मिश्र ने एक दिन पूर्व सभी मंडलायुक्त, डीएम और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्धारित नए मानकों के अनुरूप परीक्षा केंद्रों का चयन कर उसकी सूची बुधवार तक भर्ती बोर्ड को उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया था। तो बुधवार आज है 27 जून। आज ये साथी अपनी मान लो तो परीक्षा केंद्र जैसे निर्धारित हो जाएंगे। देखो, डेट्स तो तभी भर्ती बोर्ड बताएगा ना कि 48 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। कितने लाख? 48 लाख। अभी बहुत ज्यादा संख्या में भर्ती बोर्ड के परीक्षा केंद्र थे, तब 4 पालियों में पेपर था। कितनी पालियों में? 4 पालियों में। अब मान लेते हो परीक्षा केंद्र कम हो गए। क्यों हो जाएंगे परीक्षा केंद्र कम? क्योंकि जो इन्होंने नए गाइडलाइंस बनाई है परीक्षा केंद्र की, उसके हिसाब से उतने परीक्षा केंद्र नहीं है। तो जब परीक्षा केंद्र कम हो जाएंगे तो हो सकता है पेपर 4 पालियों से अधिक हो, तो इनको फिर उसी के हिसाब से डेट। तो जैसे ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है कि भाई परीक्षा केंद्र कितने हैं, वहां पर कितने लोग बैठ सकते हैं, उनकी क्षमता कितनी है, सुविधाएं कितनी है, ये सब हो सकता है। कुछ परीक्षा केंद्रों को भर्ती बोर्ड रिजेक्ट कर दे, कुछ कोई कर पाएगा, क्योंकि जो इन्होंने नई गाइडलाइंस बनाई है उसके हिसाब से, जैसे बस अड्डे, रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी, ये सब जो है, इससे परीक्षा केंद्रों की संख्या ऑलरेडी कम हो गई है। तो हो सकता है पेपर 4 पालियों से भी अधिक में, क्योंकि एक पाली में 12 लाख, मान लो उतनी संख्या में परीक्षा केंद्र नहीं हुए, 8 लाख की हुई तो फिर 6 पाली हो जाएगी। 8 6 48, 6 का हुआ कि 6 लाख बच्चे एक पाली में पेपर दे सकते हैं जितने परीक्षा केंद्र बने, तो उसमें फिर 8 पाली हो सकती है, 4 दिन चले, तो उसके हिसाब से भर्ती बोर्ड फिर तारीखों का ऐलान करेगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। तो मेरे विचार में अगले जो परीक्षा केंद्रों की जो चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, साथ साथ एजेंसी के चयन व अन्य प्रबंधों को लेकर भी पूरी सावधानी बरती जा रही है। आज साथ ही एक बहुत बड़ी खबर आई है, आप लोग चौंक जाओगे पढ़ के। मतलब जो ये परीक्षा कराने वाली एजेंसी है, इसका जो मालिक है उसका इतने बड़े बड़े नेताओं से संबंध सामने आया है, और ये कंपनी 2017 में इसका मालिक जो भी अमेरिका भाग गया वो जेल भी काट चुका है, वो जमानत पे बाहर है। सोचो, फिर भी बिना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के पेपर कराने की जिम्मेदारी इतने कम समय में दी गई एक ऐसी संस्था को जो ब्लैक लिस्टेड थी या जिस पर आरोप थे। क्यों आईबी से, एसटीएफ से, किसी से कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया? मतलब इसमें अगर सही से जांच हो सीबीआई इत्यादि की, तो बहुत बड़ी बड़े लोग इसमें शामिल पाए जा सकते हैं, क्योंकि बड़ी बात है। लेकिन ये आप जानते हैं क्या होगा? कुछ नहीं। 2021 वाले एसआई के बच्चे आज तक अपना रोना, मतलब बेचारे रोते कि भाई
हमारे साथ कितना बड़ा धांधली हुई कि इतने बड़े पैमाने पर दुनिया की सबसे बड़ी नकल परीक्षा, वो भर्ती परीक्षा नहीं थी, वो नकल कराने की परीक्षा थी उसका। तो हम तो साथी जैसे हैं छोटे मोटे आवाज उठाते रहेंगे। मैं उसकी पूरी रिपोर्ट निकाल रहा हूं, उसकी पीपीटी बना रहा हूं, फिर तुम्हें करा बताऊंगा कि कैसे कैसे लोग शामिल हैं, मतलब कितना खिलवाड़ किया जा रहा है तुम्हारे भविष्य के साथ। वो तो भला हो कि बच्चा ये पता चल गया कि पेपर लीक हुआ, नहीं तो एक भी मेहनती का सिलेक्शन नहीं होता, लाखों बच्चों के फुल में से फुल मार्क्स होते। ये तो चलो तुम लोगों ने मेहनत करके सरकार पे दबाव बना के इसको कैंसिल करा दिया, नहीं तो सरकारें कैंसिल नहीं करती। बड़े बड़े लोग शामिल हैं इसमें। सोचो